वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज कैरिड आउट at different level in an organization to ensure the effective achievement of organizational goals. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल पर कैरी आउट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर सके। Since organizations are large and complex, strategies are formulated at different managerial level to provide direction, create competitive advantages, and ensure proper implementation. ऑर्गेनाइजेशन जनरली लार्ज और कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए स्ट्रैटेजी अलग अलग मैनेजरियल लेवल पर फॉर्मुलेट की जाती है। यह स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्रिएट करती है और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करता है। जनरली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ऑपरेट्स एट 3 लेवल्स: कॉर्पोरेट लेवल्स, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। देखो, जनरली ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्टिविटीज़ और ऑपरेशन होता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही लेवल पर प्लानिंग की जाए तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को डिफरेंट लेवल में डिवाइड किया जाता है। जनरली स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। वन इज़ कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी। सो this is a pyramid. First corporate level strategy, then business level strategy, then functional और departmental level strategy। हम एक एक स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझेंगे। corporate level strategy. Corporate level strategy is the highest level of strategy in an organization. corporate level strategy ऑर्गेनाइजेशन की सबसे हाईएस्ट लेवल स्ट्रैटेजी होती है। It is formulated by top management such as board of director, CEO and managing director। इसे टॉप मैनेजमेंट जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर्मुलेट करते हैं। दिस स्ट्रैटेजी फोकस ऑन द ओवरऑल डायरेक्शन, ग्रोथ एंड स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल डायरेक्शन, ग्रोथ और स्कोप पर फोकस करती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी इज टू डिसाइड इन व्हिच बिजनेस द ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑपरेट एंड हाउ रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड अमॉन्ग डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का मेन ऑब्जेक्टिव ये डिसाइड करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस किस बिजनेस में ऑपरेट करेगी और डिफरेंट बिजनेस यूनिट के बीच रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे किया जाएगा। It deals with decision related to expansion, diversification, mergers, acquisition and long-term growth। इस लेवल पर expansion, diversification, mergers, acquisition और long-term growth से related decision लिया जाता है। Then corporate level strategy answer the question what business should we be in, यानी ऑर्गेनाइजेशन को किस बिजनेस में ऑपरेट करना चाहिए और फ्यूचर में किस एरिया में ग्रोथ करनी चाहिए। इट डिटरमाइन द ओवरऑल फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल फ्यूचर डायरेक्शन को डिटरमाइन करती है और लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन क्रिएट करती है। ये एक एग्जाम्पल है, टाटा ग्रुप ऑपरेट्स इन वेरियस इंडस्ट्री सच एज ऑटोमोबाइल्स, steel, information technology and hospitality। The decision to expand into different is an example of corporate level strategy। corporate level strategy का यह एक example है। Okay, then business level strategy। Business level strategy is formulated for a specific business unit और product line। Business level strategy किसी specific business unit या product line के लिए formulate की जाती है। It focus on achieving a competitive advantage in a particular market। इसका main focus किसी particular market में competitive advantages achieve करने पर होती है। The objective of business level strategy is to determine how the organization will compete successfully against competitor। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी ये डिसाइड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में कंपटीटर के अगेंस्ट कैसे compete करेगी और कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करेगी।
Each department develop its own plan and strategy to contribute to organizational objective. हर डिपार्टमेंट अपनी स्पेसिफिक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बनाता है. जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट कस्टमर को अट्रैक्ट करने की स्ट्रैटेजी बनाता है. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग और मोटिवेट करता है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट क्वालिटी और इफ़िशियंसी इम्प्रूव करता है. इन सभी का अल्टीमेट गोल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना. यह एक क्वेश्चन आता है, हाउ कैन ईच डिपार्टमेंट सपोर्ट द ओवरऑल स्ट्रैटेजी. हर डिपार्टमेंट कैसे ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करेंगे. यानी हर फंक्शन अपना रोल प्ले करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल्स तक पहुंच जा सके. इट फोकस ऑन डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशनल इफ़िशियंसी. इस लेवल का फोकस होता है डेली ऑपरेशन और ऑपरेशनल इफ़िशियंसी पर इस काम करना. ओके, इस लेवल पर ये इंश्योर करता है कि काम स्मूथली चले, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो. ओके, देन दिस इज एग्जाम्पल. द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम टू इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. HR डिपार्टमेंट यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ की स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है. इसे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ है बेटर परफॉर्मेंस करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं. देन द फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्रिपेयर बजट एंड कंट्रोल कॉस्ट. फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बजट प्लानिंग करता है और एक्सपेंसेस को कंट्रोल करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे और रिसोर्सेज का इफ़ेक्टिव यूज़ हो सके.